हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी में। आज का टॉपिक होगा हम लोग का पर्वत और मैदान, झील होगा, नहर होगा, मरुस्थल होगा, नदियाँ होगी और जलप्रपात होगा। ये सारा टॉपिक होगा आज का। आज हम लोग इस रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको देखेंगे जो एनसीईआरटी से है, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम ये नहीं जानेंगे कि झील क्या है, मरुस्थल क्या है, नदियाँ क्या है या नदियाँ कैसी होती है, इसके बारे में नहीं जानेंगे। आज हम लोग सिर्फ जानेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वन लाइनर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। पहले हम लोग करेंगे पर्वत और मैदान। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रों में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। स्थल मंडल के कुल कितने क्षेत्रफल में पर्वत का विस्तार है? तो 26% में। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पर्वतों से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉली ने किया था। पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोबरा ने किया। विश्व के विशाल वलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष हुई थी? विश्व का विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व। नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? नवीनतम पर्वतमाला है यूराल है। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो हिमालय पर्वत जो है नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। एंडीज पर्वत जो है वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पास, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? ये सारा पर्वत जो है नवीन और वलित पर्वत है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे पूछा जाता है कि इनमें से कौन एक नवीन वलित पर्वत है। ये ऑप्शन रहेगा, इनमें से कोई एक रहेगा, बाकी और अलग रहेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पास, हिमालय ये सारा जो है नवीन वलित पर्वत है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस से हुआ है। दक्षिण अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज। विश्व के सबसे लंबे पर्वतमाला कौन सा है? एंडीज है। विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतराल को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? पर्वतों को उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या बोलते हैं जो मार्ग बन जाते हैं? उसको बोलते हैं दर्रा, ठीक है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी एकांकागुआ। एकांकागुआ जो है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है, ठीक है, जो तंजानिया में स्थित है। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट मैकिले। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत जो है सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस, इसके सीमा पे कौन से पर्वत स्थित है? तो पिरेनीज जो है स्पेन और फ्रांस के सीमा पर स्थित है। यूरोप में अल्पास, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं? यूरोप में कौन सा पर्वत है? अल्पास है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत है? रॉकीज है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा पर्वत है? एंडीज है। ये तीनों जो है वलित पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, ठीक है।
कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो एंडीज जो है विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? स्थलमंडल के कुल कितने क्षेत्रफल में पठार का विस्तार है? तो 33% पे पठार का विस्तार है। जो पठार चारों ओर पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उसे क्या कहलाते हैं? जो पठार चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अंतर पर्वतीय पठार बोलते हैं उसको। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार पूछे तो तिब्बत का पठार। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पोटवार जो है पाकिस्तान में है। लोयस पठार कहाँ स्थित है? लोयस चीन में है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत और क्यूनलुन के मध्य में तिब्बत का पठार स्थित है। लोयस का पठार कैसा है? तो पवनकृत पठार है। लोयस का पठार पवनकृत पठार है। किसे विश्व के छत कहा जाता है? तो पामीर को जो है विश्व का छत कहा जाता है, पामीर को। ठीक है। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में किया जाता है? तो द्वितीय श्रेणी के। किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो मैदान को सभ्यता का पालना कहते हैं। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है, कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाया जाता है? तो नवीन मूलधार पर्वत में विश्व का सबसे ऊंची चोटी पाया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है जर्मनी में है। रांची का पठार का क्या है? रांची का पठार क्या है? तो यह जो है उत्तलित पेनी प्लेन है। यह जो है एक उत्तलित पेनी प्लेन है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाया जाता है? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? तो 41% पर। ठीक है। अब हम लोग करेंगे मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आप लोग जानते हैं मरुस्थल किसको बोलते हैं? ये हम लोग आज नहीं जानेंगे कि मरुस्थल किसे बोलते हैं और कैसे बनता है। ठीक है। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। दक्षिण एशिया का पूछे तो थार होगा। गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी मरुस्थल आपसे पूछे किस देश में है? तो मंगोलिया में है। नुबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सूडान में है। अल्गेरिजा रेगिस्तान किस देश में है? अल्गेरिजा जो है किस देश में है? ये भी सूडान में है। सानोराग मरुस्थल किस देश में है? सानोरान मरुस्थल मॉस्को में है। और पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? तो अर्जेंटीना में। पूछ सकता है कि अर्जेंटीना में कौन सा मरुस्थल है? ऑप्शन देगा आपको सानोरान, अल्गोरिज, गोबी और थार। इसका सही उत्तर होगा पेंटागोनिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना में स्थित है। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्व के शीत मरुस्थलों को टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उत्पत्ति पाई जाती है? महाद्वीपों की किस भाग में मरुस्थलों की उत्पत्ति पाया जाता है? तो पश्चिमी भाग में। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो
पाँचवा भाग जो है पृथ्वी का पाँचवा भाग क्या है? रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में है? तो भारत में है थार मरुस्थल। विश्व सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सारा जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है या पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछाते हैं, हम लोग एनसीईआरटी से कर रहे हैं। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? मरुस्थल विहीन महाद्वीप पूछे तो यूरोप होगा, ठीक है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर है कालाहारी रेगिस्तान, ठीक है, जो बोत्सवाना में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिका देश में है? तो अटाकामा मरुस्थल चिली में है, ठीक है। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो मरुद्वीप जो है रेगिस्तान से संबंधित है। विश्व सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो तकलामाकन मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। सहारा अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल नगण्य मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, इसका कारण क्या है? सहारा और अरेबिया में यहाँ पे नहीं के समान वर्षा जो है होता है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ जो है वायुमंडल में उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधीय पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधीय पर स्थित है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सेचुरा मरुभूमि पेरू में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे नहर के बारे में। देखिए नहर आप लोग पढ़े होंगे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। नहर क्या है, कैसे निर्माण होता है इसका, आज हम लोग उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट करेंगे सिर्फ, ठीक है। चलिए, पनामा नहर जो है दो महासागरों को जोड़ती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर, ठीक है। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। या क्यों कम महत्वपूर्ण है? क्योंकि घने आबादी देश का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पे घनी आबादी है उस देश का व्यापार जो है पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। इस कारण जो है सुएज नहर की अपेक्षा जो है यह कम महत्वपूर्ण है पनामा नहर, ठीक है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पनामा नहर के उत्तर में कौन सा पत्तन स्थित है? तो कोलोन पत्तन जो है पनामा नहर के उत्तर में स्थित है। पनामा नहर के दक्षिण में कौन सा पत्तन स्थित है? तो पनामा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सा है? तो सुएज नहर विश्व का सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है सुएज नहर। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1854 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था इसका निर्माण। और कब बना? तो 1869 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया। इसकी लंबाई कितना है सुएज नहर का? तो 168 किलोमीटर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। सारा एक्चुअली हम लोग सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कर रहे हैं, सारा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। सू नहर किसको जोड़ती है? देखिए एक तो सारा पूछ चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है कि सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और ह्यूमरस को जोड़ती है। ह्यूमरन को जोड़ती है कौन सा नहर? सू नहर। कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो कील नहर, ठीक है। क्रा नहर किस देश में स्थित है? क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में है क्रा नहर थाईलैंड में है। पनामा जलमडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था?
आमा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार जो है हम्बोल्ट ने रखा था। सुएज नहर के खुलते ही बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो जाता है, क्योंकि लंदन और चेन्नई में जो है, देखिए लंदन और चेन्नई में सुएज नहर के खुलते ही वहाँ का समुद्री मार्ग छोटा हो जाता है। देश का कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना रखा है? तो कौन सा योजना बना रहा है? इसका है निकारागुआ योजना बना रहा है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नदियां से संबंधित करेंगे। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? जल के आयतन के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा नदी अमेजन है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो राइन नदी। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। बोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यूरोप की कौन सा नदी कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयला नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइन नदी को जाना जाता है कोयला नदी के नाम से। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। विश्व का सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है, या भ्रंश घाटी से होकर जाती है। इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो बोल्गा। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम को क्या कहते हैं? इसको सम्मिलित नाम को लाप लाप लाप्लाटा लाप्लाटा बोलते हैं। ठीक है, किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? किस नदी का उद्गम जो है भूमध्य रेखा के समीप से होता है? नील नदी का उद्गम जो है भूमध्य रेखा के समीप से होता है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? देखिए आदमी भी विश्वासघात करता है, लेकिन यहाँ नदी विश्वासघात कर रही है। ठीक है, तो प्रकृति में भी देखा जा रहा है कि विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? तो हांगो नदी को विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी बोलते हैं। ठीक है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं? यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा किसे बोलते हैं? राइन नदी को बोलते हैं। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो नाइजर को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? तो रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी बेलगा है। लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी वियतनाम में बहती है। एशिया की विशाल नदी मेकांग कहाँ बहती है? तो मलेशिया में बहती है। एशिया का सबसे विशाल नदी कौन सा है? मेकांग है, जो मलेशिया में बहता है। सिंध नदी कहाँ बहती है? तो फ्रांस में बहती है। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? मर्रे डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरता है, वह कौन सा है? तो कोलोरेडो जो है समुद्र में मिलने से पहले वह विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरता है। नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो मृत सागर में गिरती है। हांगो नदी कहाँ किस में गिरती है? तो पीला सागर में गिरता है। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। जॉर्डन नदी मृत सागर में। हांगो नदी पीला नदी में। ठीक है, कौन सा यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो
डेन्यूब जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओब नदी किस में गिरती है? आर्कटिक सागर में ओब नदी गिरती है। किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? तो हांगो नदी को चीन का शोक बोलते हैं। कैस्पियन सागर कौन सी नदी गिरती है? कैस्पियन सागर में जो है बेलगा नदी गिरती है। सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती है? तो अरल सागर में सर और आमू नदियाँ गिरती हैं। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील है, अमेजन है, मिसौरी है और मिसिसिपी है। लंबाई के घटते क्रम के अनुसार में विश्व की 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? नील, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपी। ठीक है। एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित करती है? एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, दक्षिण दिशा में बहता है? तो साल्विन जो है एशिया की नदी है जो दक्षिण दिशा की ओर बहती है। विश्व का सबसे चौड़ा नदी पूछे तो अमेजन होगा, विश्व का सबसे लंबा नदी पूछे तो नील होगा। ठीक है। किस देश से यूफ्रेटस और गिटरिस नदियां बहती है? किस देश में यूफ्रेटस और गिटरिस नदियां बहती है? तो इराक में बहती है। विश्व के अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सा है? विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? अमेजन है। हिमानी झील स्कॉट किस झील नदी का स्रोत है? तो यह जो है मिसिसिपी का स्रोत है। चलिए अब हम लोग करने जा रहे हैं जलप्रपात। जलप्रपात से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है, एंजिल है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो यह वेनेजुएला में स्थित है। विश्व सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है? एंजिल है, जो कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? या किस नदी पर स्थित है? तो कोरोनी नदी पर स्थित है। इस तरह से पूछ सकता है आपका क्वेश्चन में कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है जो किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल किस नदी पर स्थित है? कोरोनी नदी पर स्थित है। बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जैरो नदी पर स्थित है बायोमा। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है कांगो नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है जम्बेजी नदी से संबंधित है, ये जम्बेजी नदी में पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस पर। यह किन 2 झीलों के मध्य में है? तो इरी एवं ओंटेनियो। इरी और एंटोनियो 2 झीलों के मध्य में है नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है। यह कहाँ है? तो यूएसए में है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है। ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है और ये ईरी और ओंटेरियो 2 झीलों के मध्य में स्थित है और ये यूएसए और कनाडा के मध्य में स्थित है। मध्य मतलब सीमा पर स्थित है। और यह कहाँ पे है पूर्ण रूप से? तो यह यूएसए में है। ठीक है। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकलामाकन मरुस्थल किस देश में है? तो यह चीन में है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे झील से संबंधित करेंगे। झील से हम लोग ऑलरेडी भारत इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग कर चुके हैं, तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। विश्व सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। विश्व सबसे बड़ी मीठी झील कौन सा है? सुपीरियर झील है। और विश्व का सर्वाधिक गहरा झील जो है बैकाल झील है। ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा नौयान झील है? तो टिटिकाका। ये हम लोग ट्रिक से किए हैं इंडियन ज्योग्राफी में। झील पूरा जो है झील उसमें किए कवर। तो जो लोग नहीं देखें वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है या आप चैनल पे जा देख सकते हैं। ठीक है। विश्व सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सा है? कैस्पियन सागर है।
विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर झील कौन सा है? टिटिकाका। ठीक है। कौन सा देश युगल अरल सागर के किनारे है? कजाख्स्तान और उज्बेकिस्तान। कजाख्स्तान और उज्बेकिस्तान जो है अरल सागर के किनारे स्थित है। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो मिशिगन जो है पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। कौन सा एक झील तंजानिया और युगांडा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाती है? तो विक्टोरिया झील जो है तंजानिया और युगांडा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कैसिपियन सागर कहाँ स्थित है? तो रूस और ईरान के बीच में कैसिपियन सागर स्थित है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? विक्टोरिया झील जो है तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य स्थित है। तंजानिया, कीनिया और जायरे के बीच कौन सा झील स्थित है? विक्टोरिया झील। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहते हैं? फिनलैंड को। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, छोटा क्वेश्चन है। हजारों झीलों की भूमि किसे बोलते हैं? फिनलैंड को। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? अफ्रीका महादेश में कौन सा झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो न्यासा। विश्व का सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में है? वान झील जो है तुर्की में है। वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? अरल सागर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सा? विक्टोरिया झील है। झीलों का अध्ययन को लिम्नोलॉजी बोलते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। पृथ्वी का सबसे गहरा सागर है मृत सागर। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील किस क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जो है अंगुलियोनुमा झील किस क्षेत्र में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात बलों के उत्पत्ति झीलों को क्या कहते हैं? प्राकृतिक झील बोलते हैं उसको। भूगर्भिक हलचल और धरातल के बहिर्जात बलों से जो उत्पन्न झील होता है उसको प्राकृतिक झील बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो ऑन्टारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर झील। यह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाला जो है सही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।